हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज की सब्ज़ी। और वो बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं? और बस मैंने क्या किया है कि तेल और जीरा डाल के सिर्फ प्याज डाली है। प्याज वैसे मैं डालती नहीं हूँ नॉर्मली, बट मैंने आज डाल दी। अगर हरे प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें ये वाला प्याज नहीं डालती हूँ, बट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने भी डाल ली, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपने इसके बाद में आलू फ्राई करने हैं और थोड़ा से फ्राई हो जाएं, इनको मतलब घुमा लें अच्छे से ऑयल के अंदर, कि जितना, लेकिन नॉर्मली ऑयल लेना होता है। मैं कभी भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लेती, चाहे फ्राई करूं नहीं करूं या फिर नॉर्मली तड़का लगाऊं। तो मैं इस तरीके से भी ना इतना ही तेल लेती हूँ जितना सफिशिएंट होता है। बाद में ये ना रिग्रेट हो कि मैंने ज़्यादा ऑयल मतलब सब्ज़ी में डाल दिया या फिर बच्चे कंप्लेंट करें। बाकी ये सब्ज़ी भी बहुत इग्नोर करते हैं लोग, पता नहीं। मुझे तो, हमारे घर तो नहीं बनती है नॉर्मली। तो मेरे हस्बैंड ना इनको किचन में आए और फिर वो बोलने लगे, कहने लगे कि क्या सब्ज़ी बनाई है तूने? तो मैंने कहा हरा प्याज। कह रहे ये ना मैं वो बनाने के लिए लेके आया था, जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, मंचूरियन बनाने के लिए। हाँ सॉरी, तो मंचूरियन बनाने के लिए लेके आया था। तो मैंने कहा अच्छा भैया, मुझे बता दिया होता तो मैं नहीं बनाती। रखी हुई थी, 1-2 दिन बाद में ना ख़राब सी हो जाती है, बासी सी हो जाती है हरी सब्जियां फ्रिज में भी। तो इसलिए इन्हें ना जल्दी पहले बना लो जितनी भी हरी सब्जी हैं, बाकी बाद में इतना नहीं होती हैं। वो जो बाकी सब्जियां होती हैं वो ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी से। तो बस मैं ये दोनों चीज़ें मिला के और ये पेस्ट डाल रही हूँ जो लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का था। बस अब मैंने ये सब थोड़ी देर के लिए मिलाई इनको, सब्जियों को, और ये डाल के मैं बस अब मसाले डालूँगी सारे जितने भी हैं, और इनको अच्छे से फिर भून के और ढक के रखना है। एक बूंद पानी नहीं डालती इसके अंदर में, सूखी सब्जियों में ना डालें, उससे टेस्ट बनता है, मतलब अच्छा लगता है। और बाकी अगर आपको डालना है तो डाल लीजिए, बस सूखी सब्जियों में कम पानी डलता है। बस हल्दी मिर्च डाल दी मैंने, जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल लूँगी, और उसके बाद में सारे मसालों को कढ़ाई में घुमा लूँगी। और उसके बाद में मैं फिर नमक मैंने लास्ट में डाला है। और उसके बाद में इनको अच्छे से कम गैस पे पकाना होता है ना, तो इनको तो आप ना, सूखी सब्जियां गैस पे, मतलब कम गैस पे ही बनती हैं, तो उससे ना अच्छी भी बनती है, टेस्टी भी बनती है। और हेल्थ वाइज भी कहते हैं कि कम गैस पे ही पकाने से खाना हेल्दी रह जाता है, उसके पूरी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म नहीं होती। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, बाकी पता नहीं है। तो बस अब ये सब्ज़ी में इसमें लीड लगा दी मैंने, अब ये पकेगी। उधर से मैं आटा गूंद लिया था और अब मैं रोटी बनाऊंगी। और ये मैं एक बारी घुमा रही हूँ, 2-4 बारी घुमाना ही पड़ता है सूखी सब्ज़ी को, जिससे जले ना। और फिर मैं इसको अच्छे से घुमा के फिर लिड रख देती हूँ, और इसके बाद में फिर मैं रोटियां बनाने लग जाती हूँ। फिर मैं 5 मिनट बाद दोबारा से, और उधर मेरी रोटियां भी रेडी हो रही हैं, क्योंकि मैं खाना मतलब साथ के साथ ही बना लेती हूँ, बार बार का झंझट नहीं कि भाई पहले ये या वो, या आराम कर लूँ। आराम करेंगे तो क्या होता है, फिर मन ही नहीं करता, आलस और आ जाता है शरीर में। तो इसलिए बस मैं साथ के साथ रोटी भी बना रही थी और सब्ज़ी भी देख रही थी। उससे क्या होता है, आप इधर उधर नहीं बैठते हो तो खाना नहीं जलता। कई बार क्या होता है, हम सब्ज़ी रख के भूल जाते हैं तो जल जाती है, अगर सूखी वाली होती है। तो बस मैं फिर इधर रोटी बना रही हूँ और सेक रही हूँ, जल्दी से बन जाए। और सबको भूख लगी हुई थी और इसलिए मैं फटाफट बना रही थी।
और मैंने ये देखा कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी हुई थी। मैंने तो बहुत अच्छे से खाई, हस्बैंड ने भी खाई। बच्चे थोड़े से करते हैं, बाकी खा ली थी उन्होंने, इतना वो नहीं करते क्योंकि बनती ही नहीं है ऐसी सब्जियां हमारे घर भी। बहुत सारी सब्जियां तो हम खाते ही नहीं हैं, पता नहीं लोग खाते हैं कैसे खाते हैं, और पता नहीं कैसे, हम हस्बैंड ही नहीं खाते मेरे तो फिर बच्चे कैसे खाएंगे। तो बाकी ये वाली तो खा ली थी, हरा प्याज लेके आए थे तो ये मैंने कहा चलो सब्जी बना लेती हूँ। ख़राब सी हो गई थी, थोड़ी बासी हो जाती है ना, तो उसका फिर आप ऐसी चीज़ों में नहीं डाल सकते चाइनीज़ फूड में, तो इसलिए ना मैंने इसकी सब्ज़ी बना दी। फिर अब बस ये बनने वाली है और इधर से बस मेरी भी रोटियां पूरी होने वाली हैं, और इसके बाद मैं घी लगा के मतलब रखती रहती हूँ साथ के साथ, जिससे घी भी लग जाए। गर्मी तो यार बस दोबारा से गर्मी हो गई दिल्ली के अंदर, बिल्कुल मज़ा नहीं आता यार जीने का। जैसे ही इतना मौसम ख़राब होता है ना, तो बस दिमाग ख़राब होता है। ऐसे लगता है नॉर्मल तो मौसम रहे, चलो मतलब ठंडा ना रहे तो नॉर्मल तो रहे। अब बस ये सब्ज़ी रेडी हो गई, अब मैं गरम मसाला भी डाल देती हूँ लास्ट में इसमें, और इसके बाद में बस बन गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इधर रोटी भी ऑलमोस्ट बन गई हैं, थोड़ी सी रोटियां रह गई होंगी जो मैं देख लेती हूँ कितनी और बनानी है। और सब्ज़ी तो आपके सामने है, बन गई है और बहुत अच्छी लग रही थी। देखने में ऐसे लग रहा था कि जल्दी से बना लूँ, और रोटियां भी मेरी बन गई। और इधर से मैं रायता भी बना रही थी, बूंदी का रायता, जो बहुत मुझे तो बहुत ही यम लगता है। सच बताऊँ ना, मैं कहीं पे भी रायता मिल जाता है ना, मैं तो बहुत खुश होके खाती हूँ। इधर मैंने बूंदियाँ पहले ही भिगो रखी थी, और इसके बाद में काली मिर्च डाली है। मैं बस इसी तरीके से बनाती हूँ हर एक रायते में, बस ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ, और जो जिस चीज़ का आपको बनाना है वो डाल दो आप, तो हेल्दी रहता है। और बाकी जीरा भुना हुआ फ्रेश हो तो फ्रेश भी डाल दे सकते हैं आप, नहीं फ्रेश तो आप काफ़ी सारा ना भून के रख लो। मैं ऑलमोस्ट तो भून के रखती हूँ, बट अगर कभी टाइम होता है, देर नहीं हो रही होती है, तो मैं क्या करती हूँ साथ के साथ फ्रेश भी भूनती हूँ, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। काफ़ी लोग तड़के वाला भी रायता बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो मैंने गाँव वगैरह में खाया हुआ है एक बारी। अभी तो नहीं, बट हाँ काफ़ी टाइम पहले एक बारी गई थी मम्मी के साथ, तो वहाँ पे खाया था, वो अच्छा रायता था वहाँ का। तो यार दूध दही कितना मस्त होता है, बढ़िया एकदम ताज़ा फ्रेश। तब छोटे होते थे तो खाने का मन ही नहीं करता था, और अब मतलब मिलता ही नहीं है। तो अब बस इसके अंदर एक मसाला भी निकला था, वो भी मैं डाल लेती हूँ कि चलो इस मसाले को भी क्या फेंकना है। मैंने हल्का सा टेस्ट कर लिया था, सही था मसाला, उसमें भी काला नमक ही डला हुआ था, बट मैं इसी वजह से मैंने उसमें जो अपना तरफ से डाला था ना, वो ज़्यादा नहीं डाला था कि जिससे नमक ज़्यादा ना हो जाए। बट ये भी मसाला डाल लिया था, अच्छा टेस्ट आ गया था। अब बस रायता भी ले रही हूँ, और अब हमारा ये लंच रेडी हो गया। सब लोग लंच बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, मैं तो सबको दे जा रही थी और सब खा रहे थे।